हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो रास्ते के व्यू को और देखते हुए आपको समझ आ ही गया होगा कि एक बार फिर से हमने अपनी जर्नी की शुरुआत कर दी है, जो कि है जीबी से मनाली तक की जर्नी। अब जीबी में क्या है ना, जीबी में मोस्टली आप ट्रैकिंग कर सकते हो और वाटरफॉल है उसके लिए भी ट्रैकिंग है। तो अब बच्चों के साथ ना ये सब चीज़ें नहीं हो पाती है, तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम मनाली जाएंगे। वहाँ पे कुछ सोलंग वैली है और आगे सिसु तक का हम लोग प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इनमें ना ट्रैकिंग नहीं है इन जगह में। तो जैसे जैसे हम मनाली की तरफ बढ़ रहे थे, स्नो पीक माउंटेन्स हमें दिखने लगे थे और थोड़ा बहुत हरियाली भी आने लगी थी। बड़े बड़े पेड़ रास्ते में और सामने बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ की चोटियाँ दिखने लगी थी, जो कि एक्चुअली सोलंग वैली का व्यू था। ये रास्ते में हॉट एयर बलून दिखने लगे थे, इसमें आप राइड कर सकते हो। हमने इसके प्राइजेस भी पता किए थे, जो कि 1500 पर पर्सन थे और सिर्फ वो एक बार ऊपर ले जाते और फिर बस उसको नीचे लाके ड्रॉप कर देते। तो इतने के लिए 1500 देना, मतलब मेरे को तो सच में बेवकूफ़ी ही लगी। और जिप लाइनिंग भी था मनाली में, वहाँ पे मतलब काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी जो कि आप कर सकते हैं। हॉट एयर बलून भी उनमें से एक था। तो बस यही हम लोग जा रहे थे। हम लोगों ने ना रास्ते में ही हम लोग होटल बुक कर लिया था। तो यहाँ पे हम लोग सीधा होटल पहुँच गए हैं। अपनी डिटेल्स वगैरह फिल कर रहे हैं जो उन्होंने मांगी थी हमसे, जैसे आईडी कार्ड्स वगैरह हो गए। और बच्चों का वहाँ जाते ही शुरू हो गया था कूदना फानना। इस होटल का ना मुझे एम्बियंस बहुत ज़्यादा पसंद है, पूरा वुडन थीम का है ये। हम पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं। जो हमने 2 रूम उस समय अवेलेबल थे, एक में बंकर बेड था बच्चों के पर्पज़ से, और जो दूसरा वाला था उसमें बंकर बेड नहीं था। तो अब बच्चों की लड़ाई शुरू हो गई थी कि मुझे ये रूम चाहिए, मुझे ये रूम चाहिए। बट इस रूम में ना धूप उतना नहीं आ रही थी जितनी दूसरी यानी कि हमारे वाले रूम में आ रही थी। तो जो हमने सेलेक्ट किया था वो ये वाला रूम था। इसमें ना एकदम सामने एकदम बहुत ही खिली खिली धूप आ रही थी रूम में। और दूसरी चीज़ ना जो व्यू था ना वो बहुत प्यारा था, यानी कि सामने भी एकदम बड़ा सा ग्लास विंडो था, उससे आपको सोलंग वैली का पूरा मतलब व्यू दिख रहा था। और साइड में भी एक लंबा चौड़ा सा विंडो था, जिससे आपको ये रिवर साइड वाला व्यू दिख रहा था। और सामने आप देखोगे ना यहाँ से, तो ये लेफ्ट साइड पे ही आपको पूरा मॉल रोड भी है। तो इसलिए हम लोगों ने इस वाले रूम को सेलेक्ट किया था। इसमें बंकर बेड नहीं था, बट इसका व्यू बहुत अच्छा था, तो इसलिए हमने ये वाला रूम चूज़ किया। और जो दूसरा वाला फैमिली थी उन्होंने बंकर बेड वाला, क्योंकि जो बच्चा था ना उसको बंकर बेड चाहिए था। तो फिर ये है होटल का छत, जो कि अच्छा खासा स्पेशियस था। और धूप तो मतलब आपको सर्दियों में अगर धूप मिल जाए ना कहीं भी, तो वो बेस्ट पार्ट होता है। सर्दियों तो थी, बट धूप ने ना उस चीज़ को इतना अच्छा बना दिया था ना, वो बहुत ही गज़ब वाला फील आ रहा था। झूला था और वहाँ पे आप बोन फायर भी कर सकते हैं। और ये बाहर अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है या लंच करना है तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल थी। तब क्योंकि हम लोग ब्रेकफास्ट करके आए ही थे, ब्रेकफास्ट में वहाँ पे ना छोले भटूरे थे, तो काफ़ी हैवी हो गए थे। तो इसलिए ना हमने सोचा कि ब्लैक कॉफ़ी पी लेते हैं। तो कॉफ़ी मैं ना घर से ही साथ लेके गई थी। वहाँ पे इलेक्ट्रिक केटल अवेलेबल थी। यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना वो सारी अवेलेबल थी रूम में। और तो मैं कॉफ़ी बना रही थी। यहाँ पे ना हम दोनों की बहस हो गई थी, क्योंकि मैंने कॉफ़ी क्या किया था ना, इलेक्ट्रिक केटल में ही डाल के उसको खौला दिया था। तो ये बोल रहे थे कि पानी गर्म करती और ग्लास में कॉफ़ी डाल के उसमें डाल देती। तो अब ये इसी बात में ही जब हम लोग पी रहे थे ना, तब भी हमारी बहस चल रही थी। यहाँ पे हमारी बहस शुरू हो रही है, देखो। तो हस्बैंड वाइफ कहीं जाए और बहस ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो लेटर ऑन जो वाइट टी शर्ट मैंने पहनी हुई है ना, इस पर कॉफ़ी गिर गई थी, कॉफ़ी का दाग आ गया था, फिर मुझे ये चेंज करनी पड़ी थी। वो आ रहा है। तो बस फिर हम लोग बाहर गए बालकनी में, और फिर हमने वायु को कैमरा थमा दिया और काफ़ी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करवाई वायु से कॉफ़ी पीते हुए। अब आप यहाँ पे देखोगे ना कि मैंने ब्लैक कलर का हाई नेक पहना हुआ, क्योंकि जो वाइट टी शर्ट थी उस पर कॉफ़ी गिर गई थी, क्योंकि हम पीते पीते बहस कर रहे थे। और वायु ने बहुत अच्छी पिक्चर्स क्लिक की थी। उसके बाद फिर हम लोग चल दिए थे सोलंग वैली के लिए। बट हमें ना एक्चुअली आइडिया नहीं था, जब हम लोग सोलंग वैली के लिए निकले तो सोलंग वैली ना वो लोग 2 बजे के बाद एंट्री नहीं कर, मतलब 5 बजे के बाद एंट्री नहीं करते हैं। और हमें ना 5 बज गया था वहाँ पहुँचते पार्किंग तक सोलंग वैली की। तो हमें वहाँ से वापस कर दिया था। हम कहाँ जा रहे हैं? रास्ते में हम लोग इतना जल्दी तो नहीं पहुँचते, मैगी वगैरह खाते हुए गए थे। क्या क्या करोगे आप वहाँ जाके?
और वायु का ना क्रेज़ नेक्स्ट लेवल था, उसका एक्साइटमेंट मनाली का। उससे मतलब और गाड़ी में ना वो सिर्फ यही बोल रहा था कि यहाँ उतार दो, हमें खेलना है। तो उससे ना बातें करते हुए, उसको बातों में उलझाते हुए हम लेके जा रहे थे कि हाँ भाई कहाँ जा रहे हो। बट उसका ऑल टाइम ओपन था कि मुझे लेके चलो स्नो में, मुझे खेलना है। तो एक्चुअली उसने ना हमारी पुरानी पिक्चर्स देखी थी स्नोफॉल की, तो तब से ना उसको यही हो गया था कि उसको भी जाना है। पुरानी टनल तो जब हम लोग मनाली आ रहे थे उससे पहले थी ना पुरानी टनल। अब तो हम अटल टनल की बात कर रहे हैं। अटल टनल में भीड़ नहीं है, वो तो रोड पे ट्रैफिक है। हाँ, रोड पे ट्रैफिक है। नहीं शीशा नहीं खोलो, नहीं वायु नहीं, हवा आएगी बेटा प्लीज। और जैसे ही हम लोग मतलब मॉर्निंग में 10 बजे के अराउंड निकले थे ना मनाली से सोलंग वैली और सिसु के लिए ना, इतना ट्रैफिक था ना, इतना ट्रैफिक मतलब जहाँ हम लोग एक दिन पहले 45 टू 1 आवर में 45 मिनट टू 1 आवर में पहुँच गए थे ना, हमें 3 आवर लगे मनाली से। और जो सोलंग वैली की पार्किंग है वहाँ तक पहुँचते इतना ट्रैफिक था, मतलब क्योंकि सैटरडे भी लग गया तो बहुत ट्रैफिक था। ये स्नो है, देख लो। भूमि का अच्छा लग रहा है। अब यहीं पे कहीं मैगी बना के खाना चाहो तो पहले यही खा लो, कि ऊपर तो और ज्यादा भयंकर होगा। यहीं रुक जाते, भूख लगने का हल्का सा टाइम भी हो गया है। ऐसे पॉइंट पे लगाओ जहां गाड़ी आराम से चले। हाँ पॉइंट पे लगाओ। हाँ स्नो है। अरे बैठ भी चलो जाओ धीरे धीरे, और मिलेगी बेटा अभी। इसके लिए कैप देख लेते हैं यहाँ से। हाँ आशु, एक कैप देख लेते हैं इसके लिए। है बॉयज की ये अच्छी है, ये कहाँ गर्ल्स वाली, ये तो ठीक है। देख इधर आ रहा, नहीं वायु नहीं। हां सही है तुम ये और ये गीले हो जाएंगे अभी अब दिक्कत करोगे। रुक मैं आ रही, रुक जाओ वहीं। मेरा हाथ पकड़, चल इधर से आ, इधर आ। दिखा झाड़ू, दिखा। चलो इतना नहीं करो, अब नहीं जाना उस पे, ठीक है, फिसल जाओगे। एक प्लेन देनी है, बिल्कुल प्लेन। हां प्लेन में ये भैया पहले और एक प्लेन वायु मना कर रही हो ना, सुनो अभी नहीं जाओ उस पे। ये वाली ना ब्लैक आइस है बेटा, इस पे स्लिप हो जाओगे आप। हाँ वहाँ बैठो, जाओ के चेयर पे जाओ। टाइम से खा लोगे, ऊपर जाके और टाइम लगेगा बेवजह का। हाँ यहाँ पे हम लोगों ने मैगी ऑर्डर कर ली थी और हम लोग मैगी खा रहे थे यहाँ पे। तो वायु को प्लेन मैगी खानी थी, तो हम दोनों ने प्लेन बाद में बोली थी, तो दोनों बच्चे ना वेट कर रहे थे प्लेन मैगी के लिए। जब प्लेन मैगी आई ना तो उसको प्लेन नहीं खानी थी, उसको हमारे वाली वेजीज वाली ही खानी थी। उसके तो नखरे ही नेक्स्ट लेवल के चल रहे थे, तो फिर उसकी दोबारा से मैगी आने गई तो इसलिए वो वेट कर रहा था, हमारे साथ भी नहीं खा रहा था। वहाँ पे गए जीबी में, जीबी से पहले जो उतर रास्ते में खाई थी 80 रुपए का खाया था। हाँ 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 आ गई, हाँ दोनों की आ गई। बस आयो, जाओ मम्मा पास। इसीलिए 2 पहना है आपको। आप इधर आ जाओ मेरी तरफ, चलो आप दोनों लोग दोनों खाते हैं। ये तुम्हारी वही खड़े खड़े खिला दो इसे। अरे नहीं हम खिला तुम ग्लव्स मत उतारो, पापा खिला देंगे। हम खिलाएंगे ना। क्या हो गया? तो यहाँ के बाद हम लोग पहुँचे थे सीधा ही पार्किंग में, और सोलंग वैली की वहाँ से हमें वापस भेज दिया गया था क्योंकि 5 बजे के बाद ना एंट्री नहीं थी। तो हम लोग वहाँ से वापस आए थे। फिर हम लोगों ने एक्सप्लोर किया था मनाली मॉल रोड और हिडिंबा देवी टेम्पल, वो हम देखेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।